पीएसएल 10 के लिए डायमंड कैटेगरी यानी कि गैर मुल्की प्लेयर जो डायमंड कैटेगरी में होंगे उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वीडियो में जायजा लेंगे कौन कौन से डायमंड कैटेगरी के अंदर प्लेयर है। इसी तरीके से जो डायमंड कैटेगरी में पाकिस्तानी प्लेयर होंगे उनकी भी जो वो अनाउंसमेंट की गई। हालांकि शॉकेड है यहाँ पर एक नाम मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी डाला गया डायमंड कैटेगरी के अंदर वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो प्लेयर डाले गए हैं जो डायमंड कैटेगरी के अंदर है, गैर मुल्की भी है, पाकिस्तानी प्लेयर भी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अफगानिस्तान के प्लेयरों की बात करें तो हजरतुल्लाह जज़ई है, मोहम्मद नबी है, इसके अलावा कैस अहमद है, जुबैरुल्लाह अकबरी है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों की बात की जाए तो एलेक्स कैरी, एलेक्स रोज, एस्टन टर्नर, इसके अलावा क्रिस ग्रीन, जैक लेमन, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम, जिनमें डेविड वार्नर भी है, लेकिन वो प्लांटीनियम कैटेगरी है। डायमंड कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लगभग कोई 10 नाम जो वो डालेंगे डायमंड के अंदर जाकर। तो गैर मुल्की प्लेयर बहुत सारे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के प्लेयरों की बात करें तो हसन महमूद है, इसके अलावा रियाद हुसैन है, तंजीन हसन है, तस्कीन अहमद है, तौहीद हरीद है। इंग्लैंड के प्लेयरों की बात की जाए तो वहां पर डेविड पाइन है, डेविड मलान है, लूक वुड है, रिचर्ड ग्लीसन है। आयरलैंड के प्लेयरों की अगर बात की जाए तो आयरलैंड के प्लेयर भी कुछ आपको नजर आएंगे। जोस लिटिल है, इसके अलावा मार्क एडियर है, पाउल स्टर्लिंग है, इसके अलावा नम्बिया का एक नाम है, इरा माउस नाम है, ये कैप्टन था नम्बिया का, इसकी भी बहुत अच्छी क्रिकेट है। और नेपाल का एक नाम जो वो यहाँ पर डाला गया संदीप लेमिचन है। नेपाल के और क्रिकेटर्स भी होने चाहिए कहीं ना कहीं पर जो प्लेयर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल में जो क्रिकेट का जोशो खरोश है उस लिहाज से देखा जाए तो उसको पीएसएल को भी बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग ऊपर जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर नेपाल के और प्लेयर अगर डाल दी जाते तो चार चांद लग जाते पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि नेपाली जो है वो क्रिकेट अभी फिलहाल बहुत शौक से देख रहे हैं। और जो उनकी नेपाल प्रीमियर लीग हुई थी उसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आई थी। उनके जो ब्रॉडकास्टिंग थे, जो टीवी राइट्स थे जिसको दिए गए थे स्टार स्पोर्ट को, जब उसने दिखाए आधी लीग के अंदर तो बहुत सारी आवाम ने वहां पर बहुत सारी व्यूअरशिप जो है वो मिली नेपाल प्रीमियर लीग को। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अगर प्लेयरों की बात की जाए तो एजाज पटेल है, इसके अलावा बेंजामिन शेयर से, कॉलिंग डी ग्रैंड होम है, इसके अलावा ई सोदी, काइल जेमिसन, मार्टिन गप्टिल, माइकल रबिन, इसके अलावा टिम रॉबिन्सन। पाकिस्तानी प्लेयरों की अगर बात की जाए तो आमिर जमाल है, अब्बास अफरीदी है, इसके अलावा खुशदिल शाह को रखा गया है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हसनैन को डायमंड कैटेगरी के अंदर जो वो रखा गया है। इसके अलावा बकिया एक नाम मेरे को शॉकेट लगा यहाँ पर, वही आपको बताऊंगा। बकिया देखा जाए तो मोहम्मद नवाज है, सरफराज अहमद है, शुएब मलिक है। देखो यार, शुएब मलिक को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे वजह भी है। देखो भाई, आप किसी यंग प्लेयर को डायमंड कैटेगरी के अंदर रखते, शुएब मलिक ने बहुत कमाई कर ली है, अब आप डायमंड कैटेगरी में शुएब मलिक को किस लिहाज से रख रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। आप कोई छोटा प्लेयर रखते जो अभी बिल्कुल नया आया है, जैसे और बहुत सारे नाम है जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, आप उनको डायमंड के अंदर रखते शुएब मलिक की जगह। शुएब मलिक का एज अ कैरियर देखा जाए तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 43 साल के शुएब मलिक हो गए, अब वो डायमंड कैटेगरी में पता नहीं कोई टीम पिक करेगी या नहीं करेगी, लेकिन करेगी जरूर। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, अभी तक उनकी फिटनेस बरकरार है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि यार वो उस तरीके से इस साल खेल पाए, क्योंकि मुझे कहीं भी शुएब मलिक क्रिकेट खेलता हुआ नहीं दिखाई दिया। एज अ मेंटोर मुझे नजर आया, लेकिन क्रिकेट खेलता हुआ नहीं दिखाई दिया। कराची ने भी रिलीज किया, अब शुएब मलिक को कौन पिक करेगा डायमंड से, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर कर ले। सरफराज अहमद है, इसको तो पिक करना चाहिए, क्या पता कराची जाए, विकेट कीपर बल्लेबाज है। मोहम्मद नवाज बाबर आजम का मैच विनर वो भी है, ये तो नजर ही नहीं आया भाई पूरे साल मुझे। आखिरी बार मैंने कराची किंग्स से इसको खेलते हुए देखा था नवाज को। इसके अलावा स्कॉटलैंड के दो प्लेयर है, साउथ अफ्रीका की बात करें तो कॉर्बिन बोश है, इसके अलावा ड्वेन जेंसन है, ड्वेन पिटोरियस है, इवन जोन्स है, जॉर्ज लिंडे, एडन पीटरसन, इसके अलावा बोस टिम्मा बाउमा भी आपका है भाई। टिम्मा बाउमा भी पीएसएल 10 में आपको ड्राफ्टिंग में दिखाई देगा, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और नाम है साउथ अफ्रीका के, ये कुछ मोटे नाम बता रहा हूँ जिनको आप जानते होंगे। श्रीलंकन प्लेयरों की बात करें तो एनलियो मैथ्यू से, अभिषेक फर्नांडो, इसके अलावा बनुका राजा पक्सा, बिनूरा फरिंदो, चमिका करुणा रत्ने, दसुन शनाका, गुनित वेला लगे, कुशाल परेरा, लहिरू कुमारा, पतुन निशान का, ये जो वो श्रीलंका के टॉप प्लेयर हैं, मुझे तो ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं इस बार श्रीलंका के प्लेयर। इसके अलावा बात कीजिए यूएई की तो मोहम्मद वसीम है, वसीम अकरम जो वो, ये दो नाम शामिल है। इसके अलावा यूएसए की बात की जाए तो एंड्रे गाउस है, कॉरी एडनसन है और मोहम्मद मोहसिन, इसके अलावा यासिर मोहम्मद जो वो शामिल है यूएसए से। यूएसए के भी बहुत सारे नाम है, एंड्रे गाउस को आप देख लो, इसके अलावा कॉरी एंडरसन है,
ये नाम जो वो यूएसए के शामिल है। वेस्ट इंडीज की प्लेयरों की बात करें तो आंड्रे फर्लीचर है, ब्रैंडन किंग है, कार्लोस ब्रेथवेट, डोमिन ड्रेक, फेबियन आइलन, हाइडन ब्रेश, जेविलन क्लीन, कीमो पाउल, कीनर लेविस, काइल मयफ, मैथ्यू फोर्ड, ओबेद मकोय, रोस्टम चेस, शमर स्प्रिंगर। वेस्ट इंडीज के प्लेयर मुझे बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं इस बार डायमंड कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा जिम्बाब्वे के दो प्लेयर रेहान बोरी और ब्लेसिंग मोजाराबानी, ये प्लेयर हैं जो डायमंड कैटेगरी के अंदर डाले गए हैं इस साल PSL 10 के लिए। अब यहाँ पर डायमंड कैटेगरी से ये नाम है जो प्लाटिनियम कैटेगरी में होंगे, क्या पता वो प्लेयर 40 से ज्यादा हो, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी नाम बहुत कम है। जो टॉप प्लेयर हैं वो ऊपर ही जाएंगे, और मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ 50 प्लेयर लगभग मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपके प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर जो वो इंक्लूड किए जाए। तो ये डायमंड प्लेयरों वाले की लिस्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए। यहाँ से भी कुछ नाम ही पिक होंगे, ज्यादा नाम पिक नहीं हो पाएंगे। फिर जो यहाँ से बचेंगे वो नीचे चले जाएंगे सप्लीमेंट्री राउंड में। बचेगा कोई नहीं, बचेंगे सिर्फ चंद प्लेयर। देखो टॉप प्लेयर जितने भी होंगे डायमंड कैटेगरी से भी पिक हो जाएंगे। इसी तरीके से प्लाटिनियम कैटेगरी से भी टॉप प्लेयर पहले दूसरे राउंड में पिक हो जाएंगे। फिर जो बकिया प्लेयर बचेंगे वो सुप्लीमेंट्री राउंड में जाकर पिक होंगे, जहां पर फ्रेंचाइजेस को कहा जाता है कि आप एक एक और गैर मुल्की प्लेयर जो पिक कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी प्लेयर करना चाहे डायमंड का हो चाहे प्लेटिनियम का। जो बचेंगे वहां से जो वो पिक होंगे, ये नाम जहां से जो बचेंगे। अब सारे तो ऊपर वाली कैटेगरी में पिक नहीं होंगे, क्योंकि 1 से 2 राउंड खेले जाएंगे, डायमंड्स के भी प्लाटिनियम के भी 2 राउंड, तो उसमें तो पिक नहीं होंगे। बकिया ये जो बचेंगे वो नीचे जाएंगे सप्लीमेंट्री के अंदर।